गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। ठीक है, टॉपिक था हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमेट्रिक सेंसर। कौन सा? बायोमेट्रिक सेंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर होता क्या है? दरअसल ये एक इनपुट डिवाइस है आपका। इसमें आपको क्या करने को मिलता है? इसमें भाई जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं, तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक की जाती है। ठीक है। सिंपल काम क्या आता है इसका? सिंपल भाषा में बोले तो हमारे हाथों की हस्तछाप यानी कि फिंगरप्रिंट की पहचान करना। ठीक है। इसका यूज़ होता है संगठन जो होते हैं, जैसे मान लो किसी की कहीं जॉब लग रही है भाई, ठीक है, तो वहाँ पर हो या तो बायोमेट्रिक की जाती है। कौन सा इंसान यानी कौन सा कर्मचारी हमारा कब आ रहा है कब जा रहा है, ये जानने के लिए बायोमेट्रिक की जाती है। या फिर हम आधार कार्ड बनवाएं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट की स्कैन की आवश्यकता हो, तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है? आपके बायोमेट्रिक सेंसर द्वारा। ये दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक प्रकार से तो इस प्रकार से बना होता है जिसमें आपका पूरे मतलब इसमें आपका पूरा पंजा इस प्रकार से टिकवाया जाता है, जिसमें आपके पूरे हाथ की छाप आ जाती है। ठीक है। एक तो ये होता है, एक नॉर्मल आपको सब कहीं भी फ़ोन की दुकान पर वगैरह पर देखने को मिल जाएगा, वो इस प्रकार का होता है। मैं भी बना देता हूँ उसे भी। कुछ इस प्रकार का होता है। इतने इसके अंदर डिस्प्ले लगे होते हैं जिसमें अपना थंब टेकते हैं ताकि हमारे अंगूठा का निशान आ जाए, और उसके बाद में अगर सिम वगैरह निकलवानी है तो उसके यूज़ किया जा सकता है या बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको दो प्रकार से देखने को मिलता है। बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में अभी आपने जाना। भाई बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे फिंगरप्रिंट की इनपुट लेकर उसको कंप्यूटर में उसकी इमेज बनाता है, यानी कि इमेज इसको तैयार करता है जो भी हमारे हाथ की छाप होती है। ठीक है ना। तो इसका ये यूज किया जाता है किसी भी कर्मचारियों की जांच करने के लिए, जो भी कौन सा कब आ रहा है, तो कर्मचारी कब नहीं आ रहा है जॉब पर, या फिर हमारे आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं हम उसके लिए, फिर और या फिर सिम वगैरह निकलवाते हैं तो उसके लिए भी हमारी बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ती है आज के टाइम में, क्योंकि सभी चीज़ तो आधार कार्ड से लिंक है, तो इसीलिए बायोमेट्रिक की आवश्यकता वहाँ पर भी पड़ती है। ठीक है। अब पढ़ने वाले हम वेब कैमरा। कौन सा? वेब कैमरा। वेबकैम या वेबकैम या वेब कैमरा। वेबकैम या वेब कैमरा। हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी इंग्लिश में। वेब कैमरा। वेब कैमरा दरअसल होता क्या? वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा होता है आपका। ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। ऑनलाइन चैटिंग के लिए। जिन भी दो कंप्यूटर में अगर वेब कैमरा लगा हुआ है, मान लो हमारे पास में ये दो स्क्रीन है, दो कंप्यूटर डिवाइस है। पूरा कंप्यूटर नहीं बना रहा मैं, बस ओनली स्क्रीन बना रहा हूँ। ठीक है। ये होगा फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों जगह पर भी वेब कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जॉइंट हुआ है, इसको कंप्यूटर के साथ में जोड़ा जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो या एक दूसरे की शक्ल देखकर भी बातचीत कर सकते हो, चेहरा। ठीक है। आपको वेब कैमरा का ऑप्शन मिलता है आजकल कंप्यूटर में, तो आपको वेब कैमरा या आपके लैपटॉप में भी आजकल तो ऑटोमेटिकली आने लगे हैं, लेकिन जो पीसी वगैरह में नहीं आते हैं तो उनमें हमें अलग से इस प्रकार से जोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, ये भाई आपका नॉर्मल बीच में जुड़ा मिलता है। ठीक है। साइड में नहीं, बीच में मिलता है।
यहाँ पर जोड़ा जाता है। इसमें आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है, किसको, जो सामने वाला देख रहा है जिसके डिवाइस में, ठीक है, और दूसरा चेहरा आपको दिखता है, ठीक है। आप एक फेस टू फेस एक दूसरे चेहरा देखकर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है वेब कैमरा। ऑनलाइन चैटिंग के लिए भी होता है इसका यूज़, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज होता है इसका। तो बढ़ते हैं अभी आगे। मतलब हमारे जो इनपुट डिवाइस है लगभग वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आउटपुट डिवाइस की तरफ। चलते हैं भाई आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस, अभी हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये जाना आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस होता क्या है। अब हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। भाई आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसीलिए हम सबसे पहले बढ़ेंगे अपने आउटपुट डिवाइस की तरफ कि हमें आउटपुट डिवाइस है क्या। तो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, आउटपुट डिवाइस। ये हमारे हार्डवेयर के अंदर ही है, ध्यान रखना भाई। आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के वे पार्ट या वे उपकरण, कंप्यूटर के वे पार्ट या वे उपकरण जिनसे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इनके रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त करने में मदद करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कम में आपके CPU, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है, इत्यादि चीज़ आती हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। चलते हैं भाई, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर। कौन सा? मॉनिटर। पहला टॉपिक है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर को भी आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम VDU भी बोल जाता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है VDU क्या है, वीडियो की फुल फॉर्म बताओ, तो उसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हिंदी में लिखा, हिंदी में लिख देता हूँ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये काम क्या करती है, कैसे काम करते हैं? मॉनिटर का सिंपल काम होता है, ठीक है, कि हमारे जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं आउटपुट इन प्रोसेस होने के बाद में, उसको कंप्यूटर में हमें उसको शो कराना है, हमको उनको दिखाना, हमें उनको दिखाना। जैसे भी हमने एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं, तार लो भी, जिसे तारना है फटाफट लिख देते हैं। चलो एग्जांपल भी यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कि आपका अपने कीबोर्ड से इनपुट किया 2+2, ठीक है, तो ये 2+2 आपने कहाँ पर इनपुट किया? कीबोर्ड से किया, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोसेस कहाँ पे होगा? CPU में। लेकिन हमें कहाँ पे दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा किसमें? मॉनिटर में। मॉनिटर, तो यही काम होता है मॉनिटर का हमारा। जो भी हमारे इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा दिया जाता है उसको शो कराना है, उसको दिखाना प्रोसेस होने के बाद में। पहले तो वही डाटा एंटर होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, तभी तो वो मॉनिटर तक पहुँचेगा। तो उसको हमें कौन दिखाता है? मॉनिटर। बता देता हूँ इसको, एक और एग्जांपल समझेंगे थोड़ा सा इसे और, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कमी ना रहे। देखो क्लास को कंप्लीट लेना है, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर क्लास स्किप कर दोगे तो पुरानी कहावत है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पूरी क्लास लेनी है आपको,
बिल्कुल भी क्लास स्किप नहीं करनी है। मॉनिटर भाई अभी मैं मॉनिटर दिखा रहा था। मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, दो प्रकार से तो हमारा भाई ये मॉनिटर बनता है। जैसे जो आकृति इसकी है तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है किसी भी, सॉरी भाई किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है, क्या होता है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है, देखने की क्षमता, जो पिक्सल क्रिएट दिखाते हैं, वो क्या काम करते हैं तुम्हारे, किसके बराबर होता है वो आपके, किसी भी मॉनिटर के मान लो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और गुना वर्टिकल जो पिक्सल होते हैं, क्या होते हैं पिक्सल, इनके पिक्सल की जो संख्या होती है, हॉरिजॉन्टल गुना वर्टिकल जो पिक्सल संख्या है, तो उसके बराबर होता है तुम्हारा इसका रेजोल्यूशन, क्या होता है इनका रेजोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं मॉनिटर में। मॉनिटर हमारे बढ़ते हैं मॉनिटर की तरफ अपने। मॉनिटर की सबसे पहले जान लेते हैं मॉनिटर का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, उसके बाद हम मॉनिटर की तरफ बढ़ेंगे अपने कितने प्रकार के हमारे मॉनिटर होते हैं आपके संख्या, ठीक है ना। तो पहले हम जान लेते हैं मॉनिटर इन्वेंट किसने किया। इन्वेंटेड बाय, क्या नाम था भाई जिसने इनका इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। हिंदी में अगर लिखना चाहें फिर हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी याद करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं ब्राउन। कार्ल ब्राउन, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में ज़्यादा को देखने को मिलता है वो आपका यही मिलता है, कार्ल ब्राउन। कौन सा देखने को मिलता है आपका, ये कार्ल ब्राउन, ठीक है। तो जब भी आपको इस पूछा जाए भाई मॉनिटर का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन आएगा कार्ल ब्राउन, ठीक है। कंप्लीट भी नाम भी आ सकता है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस आपको तुरंत पिक करना है, आपका सही नाम याद होना चाहिए। कब क्या था, सन क्या थी इसकी, सन थी इसकी सन 1897। सन 1897 कौन सी सन थी भाई, सन थी इसकी 1897। तो ये कार्ल ब्राउन ने आविष्कार किया था किसका, मॉनिटर का। किसका किया था, मॉनिटर का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि याद रहे समझने के लिए। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। कार्ल ब्राउन भी कह सकते हैं। कब किया था, सन 1897। कितने, सन 1897। आगे बढ़ते हैं भाई, मॉनिटर कितने प्रकार का, टाइप ऑफ मॉनिटर पढ़ने वाले हैं हम। हाँ भाई कल क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या है थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट भी करने पड़ा और थोड़ा सा और भी काम आ गया था एक, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हम आज क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो जानते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो सॉरी टाइप ऑफ मॉनिटर, इसके बारे में टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार, क्वेश्चन ये भी आता है मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक प्रकार का लगा देते हैं टेक्नोलॉजी 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो सही ऑप्शन करेंगे। तो मॉनिटर होते हैं आपके 3 प्रकार, कितने, 3 प्रकार के। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं मॉनिटर,
3 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं भाई कौन कौन से होते हैं, साथ साथ में भी तारते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आज जो मैं आपको बार बार स्क्रीन छोड़ दूंगा अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं तारते रहें, अपने नोट साथ साथ बनाते रहें। ऐसे नहीं है कि सारी रामकथा तारनी है आपको, सब चीज़ तारनी नहीं, अपने नोट्स आपके अपनी भाषा में बनने चाहिए, ताकि आप हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में बनाओ, तब भी बनाओ, उन्होंने जब भी देखोगे आप आपके समझ में, ताकि पूरा पूरा एकदम जो भी आपने पढ़ रहे हैं अब वो तुरंत आपका रिवाइज हो जाए, माइंड में वापसी आ जाए। मान लो भी आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाओगे क्या काम करोगे आप, जैसे भी आपने पेपर नज़दीक आया, जब भी आप नोट रिवाइज करोगे फिर होगे तो तुरंत जो भी पढ़ रहे हो सबका सब उसके दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या था, क्या चीज़ बताई गई थी, ठीक है। लेकिन आप नोट्स ही नहीं बनाओगे तो ये एक फिल्म की तरह रह जाएगा, फिल्म देखी आधी का नहीं याद है, आधी भूल गई, आधा, इसीलिए बोलते हैं आधा थोड़ा ज्ञान दुगुधाई होता है। तो नोट्स बनाते रहे, अपनी भाषा में बनाए, हिंदी में बनाए जिसको हिंदी में बनाओ, जिसको इंग्लिश में बनाने इंग्लिश में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा में बनाओ, जितना तारना उतना तारो, लेकिन अपनी समझ में। ऐसा होना चाहिए पूरा का पूरा आपके समझ में आना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं 100% यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट टाइप मॉनिटर आते हैं हमारे CRT, दूसरे पे है LCD, तीसरे पे है आपका LED, ठीक है, इसी का पार्ट है लेकिन नंबर 4 लिख दे रहे हैं हम TFT। ये आपके 4 प्रकार के आपके मॉनिटर होते हैं। समझते हैं भाई सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब के बारे में। किसमें कैथोड रे ट्यूब, इसके लिक्विड, क्रिस्टल, लिक्विड, क्रिस्टल, डिस्प्ले। चौथी है हमारी लाइट, सॉरी तीसरे नंबर पे लाइट, तो ये भी हमारी 4 होती हैं। जैसे पहले कैथोड रे ट्यूब, दूसरे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो होती है हमारी लाइट इमिटिंग डिशोज और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे मॉनिटर होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, भी इसको तारना तार सकता है। 1 सेकंड फुल फॉर्म में इनकी है, इसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ। ठीक है, उतर गया होगा। पढ़ते हैं अपना पहला वाला टॉपिक हम इसमें, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसको पढ़ने वाले हैं हम, होता क्या समझेंगे थोड़ा सा। ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, ठीक है भाई, कैसा दिखता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये इसमें क्या होता है, आपके चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपने पुराने ज़माने के टीवी देखे होंगे, उनमें अक्सर इस प्रकार से कोई ट्यूब लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक गन लगी होती है, ये भी एक ट्यूब का ही नाम है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड, क्या लगी होती है, इलेक्ट्रिक ग्रिड। ये वाली जो होती है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रोशनी यहाँ पर होती है आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड, इलेक्ट्रिक ग्रिड, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक ग्रिड। जब हमारी इलेक्ट्रिक रोशनी, क्या इलेक्ट्रिक रोशनी इलेक्ट्रिक ट्यूब से होती है सीधी इलेक्ट्रिक ग्रिड पर टकरा के, इलेक्ट्रिक ग्रिड की परत पर टकराती है, ये क्या इसको फैला देती है, क्या करती है, ऐसे इसको इस प्रकार से फैला देती है, ठीक है। जितनी भी आपकी भाई स्क्रीन का साइज होता है सारी स्क्रीन में, ठीक है। ये रोशनी में जिस जगह टकराती है उस जगह मतलब आर पार नहीं होती ऐसे, ठीक है। तो क्या काम करती है, तो टकराती है तो क्या हम जितने भी पिक्सल्स में बने होते हैं उस पर टकराते हैं, जहाँ जिस पिक्सल पर टकराती है उनके उस पर क्या होता है, चित्र बनने लगता है, चित्र बनने लगता है, जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है, वो वाला। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक ट्यूब, इलेक्ट्रिक कैथोड ट्यूब, कैथोड ट्यूब। ग्रिड का काम होता है रोशनी को फैला देना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक से रोशनी जाती है, उसके जाकर इनके पिक्सलों में भर जाती है, भरते ही क्या होते हैं, उसके पिक्सल चमकने लगते हैं, जिस पिक्सल रोशनी बढ़ती है वैसे पिक्सल इसके चमकने लगते हैं, ठीक है। और जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जो भी कुछ काम जिस चीज़ का चित्र देखना चाहते हैं हम इसमें, वो चित्र हमें बन जाता है, ठीक है, वो चीज़ हमें चमकने लगता है, दिखने लगता है। बस जितने अच्छे पिक्सल होंगे उतने अच्छा हमें इसका चित्र चमकेगा, क्या, जितने अच्छे पिक्सल होंगे उतने अच्छे से हमें इसका चित्र चमकेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हाँ भी दूसरा टॉपिक हमारा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते क्या, इसमें दो क्या होते हैं, हमारी दो प्रकार की डिस्प्ले लगी होती हैं। LED में हमारी दो, एक नहीं दरअसल दो डिस्प्ले है, एक तो जो हमें चमकती है वो, एक जो हमें चमकती नहीं है वो वाली, ठीक है। अब क्या क्या हुआ, जैसे ये डिस्प्ले होते हैं इनके बीच में क्या भरा होता है, आपका लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है, लिक्विड। लिक्विड भरा होता है, किसके बीच में, डिस्प्ले के बीच में। ठीक है। जब रोशनी पहली वाली डिस्प्ले से टकराती है तो इसमें लिक्विड में करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो होने के बाद सारा लिक्विड ये डिस्प्ले के पिक्सल में भर जाता है, और जब ये पिक्सल में भरता है तो पिक्सल क्या होता है, चमकने लगता है, जिससे चित्र तैयार होता है, और हमें डिस्प्ले चमकने लगती है। अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक गन हटा दी, इलेक्ट्रिक ट्यूब जो थी कैथोड ट्यूब हटा दी गई, तो क्या हुआ, ये थोड़े छोटे हो गए, पतले हो गए, आप कह सकते हैं टीवी डाई पर चले गए, ठीक है। LCD का उपयोग है हमारे घड़ी, लैपटॉप, ठीक है, मॉनिटर इत्यादि में किया जाता है। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।